नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पानी पर रार, निशाने पर मान सरकार, इस कार्यक्रम के जरिए बात होगी हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद की। बात होगी पंजाब सरकार के उस अड़ियल फैसले की जिसने कई सवाल उठा दिए हैं। बात होगी पंजाब के सीएम भगवंत मान के पानी पर दिए गए उन आंकड़ों की जिसके आधार पर पानी रोकने की बात कही जा रही है, और इन्हीं आंकड़ों की असल सच्चाई से भी आपको रूबरू करवाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। पानी विवाद को लेकर के हरियाणा और पंजाब अब पूरी तरह से आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ पंजाब ने सर्वदलीय बैठक की तो हरियाणा की सरकार की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पंजाब सरकार को साफ संदेश दे दिया गया है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा के लोग और हरियाणा के दल लेकर के रहेंगे। बैठक में एक प्रस्ताव पास करके ये साफ किया गया कि हरियाणा सिर्फ अपने हक का पानी मांग रहा है और इस पानी के लिए संवैधानिक तौर पर जो भी लड़ाई होगी लड़ी जाएगी। सभी दल पूरी तरह से एक साथ हैं। पानी पर रार, निशाने पर मान सरकार। विवाद है बरकरार, हरियाणा है तैयार। हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे विवाद को लेकर रार बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो पानी विवाद पर करीब 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। बैठक में कांग्रेस, इनेलो समेत हरियाणा के तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। 1.5 घंटे के मंथन के बाद सभी दलों ने एक सुर में पंजाब सरकार के फैसले पर विरोध जताया। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दलों ने पत्रकारों से बात की। बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। सीएम ने बैठक के बाद विस्तार से बैठक के बारे में जानकारी दी और पंजाब सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आज हमने ये प्रस्ताव भी पास किया है। हम पंजाब सरकार से, मैं पढ़ करके सुनाता हूं कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि बीबीएनबी की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल 2025 के तथा बीबीएनबी बोर्ड के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को बिना शर्त लागू करे और हरियाणा के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाएं। हम संकल्प लेते हैं कि इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा एसवाईएल का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मैं तो आज भी यही कह रहा हूं कि भगवंत मान जी हमारा रिश्तेदार है। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैंने उस दिन भी बोली थी। जो वो बोल रहा है कि वही बेटी अगर होती है तो वो पानी भी नहीं पीते, भगवंत मान जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसके घर में पानी भी पीते हैं, उसका सारा कुछ खाते हैं। अब तो भगवंत मान का बच्चा भी हो गया है, उसको ध्यान करना चाहिए, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी तो देना पड़ेगा हरियाणा को। मान साहब को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर आओ, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, लेकिन जहां तक इस पानी की बात है तो पानी पंजाब का थोड़े ही है, ये पानी तो देश का है जो हिमाचल से होकर पंजाब आता है, ये समझना चाहिए। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि सस्ती, मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। आप जो हमारा कृषि योग्य पानी है जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं, वो पानी तो देने की बजाय आप हमारा पीने का पानी भी छीन रहे हैं।
उस पीने के पानी को भी बंद कर रहे हैं। हरियाणा के काफी जिलों में पीने के पानी की आज समस्या आ रही है, जिसको हम संभाल रहे हैं। यह समस्या नहीं आती अगर मान साहब पानी न रोकते, क्योंकि उन्होंने पानी रोका, उसके कारण से आज पूरे हरियाणा में ये समस्या खड़ी हुई है। मान साहब, यह कहना कि हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, ये मान साहब ने कहा कि धन्यवाद तो दिया नहीं और उल्टा बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि मान साहब, ये जख्मों पर नमक गिरने की बात आप कर रहे हैं। हरियाणा ने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा है। बीबीएमबी जो एक केंद्रीय और एक निष्पक्ष संस्था है, ने न तकनीकी आधार पर हरियाणा का कोटा तय किया है, लेकिन मान सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। यह न केवल हरियाणा के साथ अन्याय है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सीधा प्रहार ये मान सरकार ने किया है। भारत एक संघीय देश है, जहां हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसी के हितों का सम्मान करे, और मान सरकार का यह रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी मान सरकार ने दिखा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में बांध में पानी का स्तर कितना रहा है, कितना पानी छोड़ा जाता था। हरियाणा को उस वर्ष भी पूरा पानी मिलता रहा है जब वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में बांध का जल स्तर सबसे कम रहा है। यही नहीं, इस समय जल स्तर उन वर्षों से कहीं ज्यादा है। जब से इस मसले की शुरुआत हुई है, तभी से एक आंकड़ों का खेल पंजाब सरकार की तरफ से खेला गया। ऐसे में सीएम ने इस आंकड़े को भी साफ किया। 26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान जी से फोन पर बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। इस मामले में 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जब पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, तो मैंने फिर भगवंत मान जी को पत्र लिख करके इन तथ्यों से अवगत कराया। बड़ी हैरानी की बात है कि 48 घंटे तक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, बल्कि मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। हरियाणा को 850 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया था, जिस 8,500 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए
कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का अब उपयोग कर चुका है। सीएम नायब सैनी ने दी आंकड़ों की सटीक जानकारी। हरियाणा को 12.55 MAF मिलना चाहिए। हरियाणा को 10.67 MAF पानी मिल रहा है। पानी में 14.67 MAF पंजाब का हिस्सा तय है। पंजाब 17.15 MAF पानी का इस्तेमाल कर चुका है। हरियाणा को हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल बंटवारे पर एक तरफा फैसले और केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर करता है। सबसे प्रमुख उदाहरण SYL नहर का है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी मान सरकार सहयोग के बजाय टकराव की राह पर है। इस बैठक के जरिए एक साफ संदेश पंजाब की मान सरकार को दे दिया गया कि हरियाणा अपने हक का पानी लेकर रहेगा और उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने को वो तैयार है। पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोके जाने पर प्रदेश के सभी दल अब एकजुट हैं। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि हरियाणा के हक के लिए हम सीएम नायब सैनी के साथ खड़े हैं। तो इनेलो समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी यह कहा कि हरियाणा के हक के पानी के लिए जो भी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी वो हम लड़ेंगे। जल विवाद पर बात, सभी दल एक साथ। सभी दलों के हुंकार निशाने पर मान सरकार। हक का पानी लेकर रहेंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब सरकार अब पूरी तरह से निशाने पर आ गई है। पंजाब हरियाणा के भाईचारे के इस रिश्ते में पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोके जाने का जो फैसला लिया, उसके बाद न सिर्फ हरियाणा के राजनीतिक दलों में बल्कि पूरे हरियाणा में गुस्सा है। पंजाब के भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा सीएम नायब सैनी ने हरियाणा निवास में ऑल पार्टी मीटिंग की। मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ सीएम नायब सैनी ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोका है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का बदला लेने के लिए पानी का विवाद खड़ा किया गया, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देखिए, भारत आजाद हुआ, उसने संविधान बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर दिया है संविधान में। तो जो जिस प्रकार से कार्रवाई की है पंजाब सरकार ने, वो असंवैधानिक है, अमान्य है, कि पीने के पानी की थी। और जैसा इन्होंने कहा कि हर साल तकरीबन ये ट्रेडिशनली इतना पानी हरियाणा को मिलता रहा है। वास्ते हमने प्रस्ताव भी पास किया है कि वे असली समाधान जो है, तो कभी भी झगड़ा न हो, वो है SYL का निर्माण, जो हमने प्रस्ताव में भी डाला है। उसके लिए भी हम पूरी तरह से हम इकट्ठे हैं सारी पार्टियां, और जब राजनीतिक भी जरूरत पड़ेगी, केंद्र से नेताओं से मिलना है या और कोई कदम उठाना है, उसके लिए हर संगठित है। जहां तक आज की समस्या का सवाल है, जो पीने के पानी का भी संकट हरियाणा में आया है, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सारे दल, आज हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है, आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा का पानी रोका जाना असंवैधानिक ही नहीं बल्कि अनैतिक और अमानवीय भी है। पंजाब सरकार के पास हरियाणा के पानी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाना है। हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि ये प्रदेश के हिस्से का पानी है, जिसकी मात्रा दोनों प्रदेशों के बीच बाकायदा समझौते के तहत तय हुई थी।
क्या वजह मानते हैं सर पानी रोकने के पीछे? कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड मीटिंग में था कि जहाँ तक हरियाणा के हित का सवाल है, हरियाणा के हकों का सवाल है, उसको हम पूरी तरह से सब दल मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, केंद्र में किसी नेता से मिलना हो, प्रधानमंत्री से मिलना हो और किसी से मिलना हो, चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब मिलेंगे। हम सरकार का पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े इस लड़ाई का जहाँ तक सवाल है। और उनको कहा है अपने हक की लड़ाई लड़ो आप, क्योंकि ये कोई जो हो रहा है मामला चल रहा है, ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, हमारा हक है, अपने हक का पानी की बात कर रहे हैं। और जो कदम पंजाब सरकार ने उठाए हैं वो अस्वीकारी हैं, असंवैधानिक हैं, अमानवीय हैं और मतलब कि उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है इस बात का। क्योंकि कहते हैं सर पानी अपने हिस्से का ले लिया, सरप्लस पानी ले, अरे 9% तो पंजाब ले चुका अब तक, हर साल 22% 24% तक वो सरप्लस पानी होता है। ये इसने नहीं है, ये उसका कोई सिस्टम है, आंका जाता है, कोई अतिरिक्त पानी नहीं है ये तो जैसे जैसे पानी होता है लिमिटेड होती है उसके पानी से दिया जाता है। ट्रेडिशनली हरियाणा को अप्रैल मई तक जो है 9,000 क्यूसेक पानी आमतौर पे एवरेज 8,500 9,000 इतना पानी मिलता रहा है। ये पहली दफा हुआ है कि पानी का घटाव किया। क्या वजह मानते हैं सर इसके पीछे ये पानी रोका गया है? क्योंकि देखिए हरियाणा, आपने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था कि हरियाणा की जो नियुक्तियां बोर्ड में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। क्या इसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह है या राजनीतिक कोई वजह है, राजनीतिक कोई फायदा आम आदमी पार्टी देख रही है सर इसके? तो जो फैसला लिया वो तो है ही राजनीतिक, कोई राजनीतिक ही फैसला लिया, तो कोई औचित्य नहीं है इसका। लेकिन ये भी तथ्य है कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है BBMB, उसमें एक चेयरमैन होता है जो मुख्य तौर पे होते हैं, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं, एक इरिगेशन का होता है, एक पावर का होता है। इरिगेशन का मेंबर ट्रेडिशनली हरियाणा से रहता है, अब कई साल से है ही नहीं और कोई परमानेंट मेंबर ही नहीं है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाखड़ा का पानी रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हरियाणा की कांग्रेस पूरी तरह बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार के साथ है। हम उनके नेतृत्व में जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हरियाणा के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। SYL का तो मुद्दा अपनी जगह खड़ा ही है। SYL से अलग जो भाखड़ा का जो पानी था जो हमें मिलता रहा दशकों से, उसका ये नया इशू आ गया कि पंजाब ने बगैर किसी कारण के और 5,000 क्यूसेक पानी हरियाणा का रोक दिया, जबकि पंजाब को कोई अधिकार ही नहीं है। वहाँ तो BBMB है, सेंटर का है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उससे पहले हमेशा वहाँ डायरेक्टर भी हरियाणा का रहता रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और बिजली का पंजाब का रहता रहा है। लेकिन इस बार जो डायरेक्टर पंजाब का कर दिया तो उसने जो इस तरह से जो उन्होंने एकदम गलत फैसला है। और ये जो इनको पुलिस लेकर के वहाँ पर गया है, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये भगवंत मान के खिलाफ, कि भाई वो आप किस कैपेसिटी में गए। जो पानी का बंटवारा है सबका है, सारे प्रदेश का है, 4 प्रदेशों का उसमें पानी जाता है, उसमें पंजाब के हाथ में थोड़ी, पंजाब का वहाँ पर कंट्रोल थोड़ी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके लिए खुद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए और हमारी सरकार को, और हम सरकार के साथ में हैं। और इसमें हर तरह से जहाँ भी जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी, हम पूरी तरह से भाजपा सरकार जो हमारी है नायब सिंह सैनी की, उनके नेतृत्व में उनके साथ हम जगह अगर जरूरत होगी तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जरूरत होगी कहीं सुप्रीम कोर्ट, जो उनकी स्ट्रेटेजी होगी अभी पता चलेगा मीटिंग में। हम पूरी तरह से सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल कमजोरी नहीं, मजबूती से अपना अधिकार हमें सुरक्षित रखना है। हमारे अधिकारों को कोई हनन करे ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो भाई उसने किस तरह से ताला लगा दिया, उनको क्या अधिकार है ताला लगाने का? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, BBMB का क्या रोल है? क्या वहाँ पंजाब सरकार का है नियंत्रण? नियंत्रण तो है केंद्रीय सरकार का। हरियाणा कांग्रेस के अलावा इनेलो भी इस मुद्दे पर सभी दलों की तरह हरियाणा के CM के साथ खड़ी हुई है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी साफ शब्दों में कहा कि हरियाणा के हक का पानी हम लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। हम हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। हरियाणा प्रदेश
को भाखड़ा से 9,000 क्यूसिक पानी मिलता था और वो 4,000 क्यूसिक कर दिया, जो हरियाणा प्रदेश के साथ घोर अन्याय है। बीबीएमबी ने भी हमारे हक में निर्णय दिया और भारत सरकार ने भी हमें पानी देने के लिए कहा है। संघीय ढांचे में विश्वास नहीं। 2002 और 2004, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आया था। बीबीएमबी का फैसला भी हमारे हक में भाखड़ा के पानी को लेकर के आया, भारत सरकार का भी आया। ये संघीय ढांचे में विश्वास नहीं करते। जो ताला जड़ा गया वो एक इसकी घोर निंदा करते हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और अर्धसैनिक बल वहां पे तैनात किए जाने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में जल्द से ले लेना चाहिए। उधर पानी का ये विवाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। इस याचिका में कहा गया है कि बीबीएमबी की सहमति के बावजूद पंजाब सरकार ने पानी देने से इनकार किया। पंजाब ने डैम पर पुलिस फोर्स तैनात की, जिससे कानून व्यवस्था का संकट पैदा हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। याचिका में हरियाणा के लिए 2500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की। बीबीएमबी भाखड़ा हेडक्वार्टर से पुलिस हटाने की मांग की। हरियाणा में इस समय पानी को लेकर समस्या बनी हुई है। हरियाणा के 7 जिलों में पीने के पानी की कमी है। 156 जल घरों में पानी की बूंद तक नहीं है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी जल्द ही नहीं छोड़ा जाता तो समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पानी का ये विवाद इस समय पूरी तरह से सियासी तपिश के कारण गरमाया हुआ है। हरियाणा के सभी दलों ने इकट्ठे होकर के एक कड़ा संदेश पंजाब सरकार को देने का काम किया है कि पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि पानी का ये मसला कब तक हल होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।